क्या आप जानते हैं हर साल सीयूटी का एग्जाम जब होता है तो कुछ समय पहले ही जब फॉर्म भरा जाता है तो कई सारे ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म भरते समय ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचने से पहले ही उनको बाहर का रास्ता दिखा देती हैं? ये ऐसी मिस्टेक्स आप ना करें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 7 मिस्टेक्स हर बच्चा करता है और इन मिस्टेक्स को वेरीफाई करने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद ही अपने फॉर्म को जरूर भरें। सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूटी के बारे में। जब हम बात करते हैं तो सीयूटी का मतलब होता है हर साल होने वाला एक ऐसा एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन दिलाता है। इसमें कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे डीयू, बीएचयू, एएमयू, जो आपको सीयूटी के थ्रू अपने एंट्रेंस देती हैं। आपको बता दें कि सबसे पहली बात, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो इन पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। फोटोग्राफ को लेकर के आपका सबसे पहला चरण होना चाहिए जिसको आपको वेरीफाई करना है। फोटोग्राफ के कुछ सर्टेन कंडीशंस, जैसे अपलोड जब आप फोटोग्राफ करेंगे तो उसका डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, उसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो 80% ऑफ द जो फोटो का स्पेस है वो आपके फोटोग्राफ से फुलफिल्ड होना चाहिए और केवल 20% व्हाइट स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करें तो अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। कोई भी स्पेक्स नहीं लगे होने चाहिए और ना ही कोई कैप वेयर करना है आपको। साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके ऐसे होंगे कि अगर आपने ऐसी गलतियां की तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी कॉल अप लेटर यानी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर बात करें तो सेकंड मिस्टेक है आपकी कि रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना। क्या आपको पता है कि जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने जाते हैं तो 12th के सब्जेक्ट आपके मेजर रोल प्ले करते हैं। यानी जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको देखना है कि डोमेन सब्जेक्ट खासकर आपके वही होने चाहिए जो क्लास 12th में आपने लिए हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, जिसका आपने बोर्ड एग्जाम दिया है। यानी सीयूटी का फॉर्म इस बार क्लास 12th वाले बच्चे भी भर रहे हैं, 12th पास वाले भी बच्चे भर रहे हैं, तो उनको इस मेजर चेंजेस का ध्यान देना है। साथ ही साथ रियलिटी यह है कि जैसे कुछ डीयू जैसी यूनिवर्सिटी जो कई सारे बच्चों का ड्रीम होता है पहुंचना, इन यूनिवर्सिटीज में अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं हुए तो आपको फिर से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा और आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वेस्ट हो जाएंगे। कैसे फिक्स करना है? बस आपको ध्यान देना है कि जब आप डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो आप अपने बोर्ड्स के सब्जेक्ट को ही डालें। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपको इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालना है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कई बार अच्छे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। पहली बात तो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लेकिन अब सीयूटी के फॉर्म में कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट है इसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, ओल्ड आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। तो डेट क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए अगर आप अप्रैल में एग्जाम यानी कि 2026 से 2027 के बीच में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो इशू होना चाहिए, यानी स्टेट गवर्नमेंट का मान्य नहीं होगा। साइज जो होना चाहिए वो स्कैनिंग आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वो 50 KB से लेकर के 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये तीसरी मिस्टेक है जिसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अगर बात करें आइडेंटिटी प्रूफ, आपको पता है आइडेंटिटी प्रूफ को लेकर के पूरे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है। यानी आधार कार्ड जो आप वेरिफिकेशन प्रूफ में डालते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम होता है, आधार कार्ड का नंबर सबसे पहली बात तो आपको करेक्ट डालना है, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 10th की जो मार्कशीट में आपने आधार कार्ड यूज किया है वही आपकी डिटेलिंग वहां पे जानी चाहिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीजें आपकी स्ट्रिक्टली मैच करनी चाहिए आधार कार्ड से और 10th की मार्कशीट से। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आपके आधार कार्ड में ही गड़बड़ है, यानी आपकी नेम और डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप पहले अपना आधार वेरीफाई करा लीजिए, आधार में करेक्शन करा लीजिए, उसके बाद आप सीयूटी का फॉर्म भरिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपकी जो 5th मिस्टेक है वो कुछ ऐसी है कि जो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, कई बार बच्चे साइबर कैफे में जाते हैं और अपना फॉर्म वहीं से फिलअप करते हैं। साइबर कैफे वाले में जो लोग होते हैं वो अपना फोन नंबर या ईमेल एड्रेस दे देते हैं, तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट ओटीपीज आती हैं वो उन्हीं के नंबर और ईमेल एड्रेस में जाती है। तो आपको अपना खुद का ईमेल एड्रेस बना लेना है और कोशिश करना है कि अगर आपका नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस यूज करें। हालांकि आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपका खुद का एक ईमेल एड्रेस होना ही चाहिए। फोन नंबर की बात है तो आप अपना पर्सनल फोन नंबर डालिए या फिर अपने पेरेंट्स का फोन नंबर डालिए जिसमें आप हमेशा ओटीपी अच्छे से एक्सेस कर सकें, जिसका एडमिट कार्ड का मैसेज भी आपके फोन नंबर पे जाएगा, ईमेल एड्रेस पे जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, लास्ट मिस्टेक जो कि बहुत मेजर मिस्टेक है वो पेमेंट्स को लेकर के है। कई बार बिना कंफर्मेशन लेटर के ही बच्चे मान लेते हैं कि उनका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिटेड हो चुका है, लेकिन जब तक आप साइबर कैफे या कहीं से भी फॉर्म भरवा रहे हैं आपका कंफर्मेशन पेज नहीं मिल जाता, आप ये मत समझिए कि आपकी पेमेंट हो गई और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है।
साथ ही साथ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के टाइम पे आप जितनी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें उनकी प्रायोरिटीज बहुत सही क्लियर होनी चाहिए, यानी टॉप प्रायोरिटी में वो रखिए जहां पे आप सबसे पहले जाना चाहते हैं, और कम यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल मत सिलेक्ट करिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करिए और अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को एकदम क्लियर करिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर ये मिस्टेक से आप बच गए हो, साथ ही साथ आपकी कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी है जो इस बार आप प्लान कर रहे हैं इस बार जाने के लिए। और एक और क्वेश्चन, क्या आप भी सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? वाकई रोड मैप क्लियर हो गया, क्या गलतियां नहीं करनी है ये भी क्लियर हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैम सीयूटी की प्रिपरेशन आखिरकार करें कैसे? तो सीयूटी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए वन एंड ओनली ऑप्शन प्रवेश बैच, जो आपको दिलाएगा इस बार प्रवेश सीयूटी के थ्रू आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए बस आपको कॉल करना है 8400660033 और सारी इंफॉर्मेशन आपको बैचेस के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। कुछ ऐसे गाइडर्स और कुछ ऐसे मेंटर्स जो आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे और मात्र 3 महीने में आपको दिलाएंगे आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी। कमेंट करके बताइए आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है।